कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें यमराज नचिकेत को तमाम संकेतों से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म तत्व का ज्ञान इतना गूढ़ क्यों है, इतना कठिन, इतना क्लिष्ट क्यों है। क्योंकि नचिकेत ने यमराज से प्रश्न किया है कि हे प्रभु, मुझे ब्रह्म तत्व का महत्व तो आपने बता दिया, इसका ज्ञान आपने करा दिया, ये तो समझा दिया कि यही एकमात्र सत्य है, बाकी सृष्टि में सभी कुछ मिथ्या है। किंतु इस ब्रह्म तत्व का दर्शन इतना दुर्लभ क्यों है। तो वही श्रृंखला के अंतर्गत जो यमराज ने नचिकेत को बताया कि क्या है ऐसा इस ब्रह्म तत्व में जो इतना इल्यूडिंग है, इतना डिफिकल्ट है उसे प्राप्त करना, उसे पहचानना, उसे समझना। और क्या तरीके हैं जिनके माध्यम से ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी श्रृंखला में यमराज ने नचिकेत को बताया था कि किस प्रकार देवताओं की मां अदिति हृदय के गुफा में प्रवेश करके प्रत्येक मनुष्य के साथ शक्ति के रूप में रहती है। कैसे ब्रह्म तत्व स्वयं मनुष्य के हृदय में निवास करता है, किंतु चूंकि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वे मात्र बाहर की ओर देखने में सक्षम हैं, उनका सामर्थ्य सिर्फ बाहर देखने में है। चूंकि वो अंदर नहीं देख पाती, रिवर्स नहीं कर पाती, अंतर्मन का दर्शन नहीं कर पाती, इसलिए जो ब्रह्म तत्व हमारे हृदय में निवास करता है वो हमसे इल्यूड होता है। इसी चर्चा में यमराज ने नचिकेत को बताया था कि चाहे वो आंख हो, नाक हो, कान हो, त्वचा हो, जिह्वा हो, ये सभी बाहरी तत्व सृष्टि के उनको ही आत्मसात कर पाते। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज 8वें श्लोक से हम आगे बढ़ रहे हैं। द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली के 8वें श्लोक से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यमराज नचिकेत से कहते हैं कि अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभ्रतो गर्भिणी भी दिवे दिव इंयो जाग्रवब्धि हविष्मद्भि मनुष्येभिर अग्नि
अर्थात जिस प्रकार से एक गर्भधारिणी नारी के अंदर नारी द्वारा जो कुछ पौष्टिक भोजन किया जाता है उसके आधार पर वह गर्भ पौष्टिक होता जाता है। उस गर्भ का विकास ऐसे ही होता है जैसे वह स्वयं भोजन कर रहा हो। जो जो मां ग्रहण करती है वही गर्भ ग्रहण करता है। जिस प्रकार मां के गर्भ में वो सुरक्षित रहता है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है पर उसका अस्तित्व है। जो गर्भ दिखाई भी नहीं देता वो दिनों दिन पौष्टिक हो रहा है क्योंकि उसका अस्तित्व है। इस उपमा के साथ यमराज नचिकेत को बता रहे हैं कि इसी प्रकार जात वेदा का मतलब होता है, जात वेदा आपने जब हमने केनोपनिषद पर चर्चा की थी तो आपको स्मरण होगा कि जात वेदा अग्नि का नाम है। तो इसी प्रकार जात वेदा अग्नि अरण्यों के शिखर पर छिपी होती है। अरण्यों का अर्थ होता है प्राचीन काल में जब अग्नि प्रज्वलित करने का वर्तमान साधन नहीं था तब दो लकड़ियों को रगड़ के घिस के उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती थी उससे अग्नि प्रज्वलित होती थी। तो काष्ठ की अरणियां एक विशेष प्रकार की लकड़ी होती है जिसको आपस में रगड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न होती थी, चिंगारियां उत्पन्न होती थी, उससे हवन कुंड की, यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती थी। तो वो जो अरणियां हैं वो तो काष्ठ के टुकड़े हैं, वो लकड़ी पे, उस पर तो कोई अग्नि दिखाई नहीं दे रही, किंतु उसके अंदर अग्नि है, अग्नि का अस्तित्व है। और यदि थोड़ा प्रयास किया जाए तो उन्हीं अरणियों में से अग्नि प्रज्वलित होती दिखाई देती। तो देखिए कितनी खूबसूरती से इसको श्लोक में कहा गया है कि अरणियोर निहितो जात वेदा गर्भ इव सुभ्रतो गर्भिणी में। जिस प्रकार एक नारी एक मां के गर्भ में जो गर्भ धारण किया है वो सुरक्षित रहता है, दिखाई नहीं देता, पौष्टिक होता रहता है, उसी प्रकार अरणियों के अंदर अग्नि का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। दिवे दिव इंयो, दिवे दिव अर्थात होता है दिन दिन, प्रतिदिन, दिनों दिन। इंयो मतलब प्रार्थना करना, पूजा करना, नमन करना। ऐसी ब्रह्म की सृष्टि
ब्रह्म के अस्तित्व जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन पर भी फेथ रखते हुए, ट्रस्ट रखते हुए, जाग्रवद्भिर हविष्मद्भिर मनुष्यभिर अग्नि, जो दिखाई नहीं दे रहा, सामने नहीं है, अस्तित्व नहीं दिखता, किंतु है, निहित है, ऐसे ब्रह्म के अस्तित्व की जो प्रार्थना करता है, जो मनुष्य प्रार्थना करता है, जो समर्पण भाव रखता है, जो फेथ रखता है, वही जान पाता है कि ब्रह्म तत्व क्या है, कहां है ब्रह्म। ऐतत् द्वै तत्, श्लोक के अंत में है ऐतत् द्वै तत्, अर्थात यही वह ब्रह्म है। ऐतत् मतलब यही, ऐतत् द्वै तत्, वो जो है वह यही है। जिस ब्रह्म को तुम पहचान नहीं पा रहे हो, जिस ब्रह्म के बारे में तुम पूछ रहे हो कहां मिलेगा, कैसे प्राप्त कर सकता हूं, कैसे उसका ज्ञान मुझे मिले, ये है वो ब्रह्म जिसको तुम अपने भौतिक चक्षुओं से भले ही देख ना पा रहे हो, क्योंकि भौतिक चक्षुओं की, तुम्हारी जो चक्षु और इत्यादि जो इंद्रियां हैं, इनकी लिमिटेशन है, इनकी सीमाएं हैं। ब्रह्मांड में होने वाली गर्जनाओं को तुम्हारे भौतिक कान सुन नहीं सकते, किंतु ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार तुम भौतिक चक्षुओं से जिस अग्नि के दर्शन नहीं कर पा रहे, वो अरण्यों में छुपे हुआ है। जिस प्रकार मां के पेट में पलने वाले गर्भ का तुम दर्शन नहीं कर पा रहे, पर वो दिनों दिन बढ़ रहा है, पौष्टिक हो रहा है, उसका अस्तित्व है। तो बहुत कुछ ऐसा है संसार में जो दिख नहीं रहा, किंतु ब्रह्म का अस्तित्व, ब्रह्म लगातार निरंतर तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। ये उसी मनुष्य को दिख सकता है जिसमें वो जागृति हो, जिसमें वो समर्पण हो, जिसमें विश्वास हो। ये शब्दार्थ मैंने आपको इस श्लोक का बताया है, किंतु इसके भाव को समझिए, क्योंकि कठोपनिषद मात्र श्लोकों के शब्दार्थ तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं गहन बात करता है, ये उससे कहीं गहरा संदेश आपको देता है। अरण्यो निहृतो जात, मतलब बहुत कुछ अस्तित्व में है जो दिखाई नहीं दे रहा। जैसे अरण्यों में अग्नि छिपी हुई है, दिखाई नहीं दे रही, किंतु वह अग्नि आपके समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करती है, लेकिन तब जब आप उन अरण्यों को घिसते हैं। अर्थ क्या है? अर्थ ये है that things are there in existence. Brahma is constantly before your eyes, but you will have to indulge into a proactive activity to present its existence before your eyes. You'll have to indulge in some activity. You have to make an effort to know the Brahma Tattva. Simply by being in denial that, oh, it's not there, नहीं है, मैं नहीं मानता, तो
जब तुम डिनायल में रहोगे तो वो नहीं मिलेगा। यू कीप डिनाइंग एंड इट्स नॉट देयर। But the moment you do an effort with a lot of faith, then it presents itself before your eyes. It's there. बात तो पहचानने की है, जानने की है, समझने की है। उसका अस्तित्व तो है, और तुम प्रयास तो करो। जैसे मोबाइल की रेंज दिखाई नहीं देती, मोबाइल का नेटवर्क आपको दिखाई नहीं दे रहा कि है कि नहीं है, कहां है, कौन सी रेज है। ये जो आदमी मोबाइल के गैजेट से निर्धारित करता है कि भाई नेटवर्क है या नहीं है। मैं नेटवर्क में नहीं हूं, वो सामने वाले से कहता है, क्योंकि मुझे वो टावर नहीं दिख रहा अपने मोबाइल के गैजेट में। कभी किसी को ऐसे देख के कहते सुना है कि अरे मैं चारों तरफ ऊपर नीचे देख रहा हूं, यहां नेटवर्क नहीं दिख रहा मुझे। ऐसे देख के आप क्यों नहीं कह पाते? और कोई ये कहे कि अरे तुमने बिना देखे कैसे कह दिया नेटवर्क नहीं है? नेटवर्क है, या कहां है नेटवर्क, मुझे दिखाओ, कौन सा नेटवर्क की बात कर रहे हो? ऐसा कोई कहता नहीं। किंतु क्या कोई डिनाई कर सकता है कि ये नेटवर्क की रेज टावर की पे जो कैच करती है वो एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो आपका गैजेट चल रहा है। किंतु आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। आप उसका कोई जीभ बाहर निकाल के स्वाद नहीं ले सकते नेटवर्क का, उसे अपनी त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते। आप जोर से बोलकर कह रहे नेटवर्क तो है, गैजेट खराब है मेरा, बैटरी चार्ज नहीं है, मैं जोर से बोलता हूं नेटवर्क तो है, पहुंचा देगा सामने वाले तक। ये क्या वाणी कैरी कर सकता है? यानी कि जो चीज अस्तित्व में होते हुए आपकी पहुंच के बाहर है, क्योंकि आपने अपने गैजेट को वैसा ट्यून नहीं किया है। उसी प्रकार ये जो शरीर है, जो भौतिक शरीर है, ये आपका गैजेट है। इस गैजेट को आपको ट्यून करना पड़ेगा, इस लायक बनाना पड़ेगा कि उस ब्रह्म तत्व के रेज को, नेटवर्क को कैच कर सके, उसको गैदर कर सके। Simply by remaining in denial does not help. It does not make sense. If you keep denying that नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है, इस डिनायल से आप ब्रह्म के अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे 9वें श्लोक में यमराज कहते हैं, यतश्चो उदित सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति सह देवाः सर्वे अर्पितास्तद नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो
सूर्य को उदय करने में और सूर्य को अस्त करने में सहायक है, जिसकी शक्ति से सूर्योदय हो रहा है, जिसकी शक्ति से सूर्यास्त हो रहा है, और सूर्यास्त के पश्चात सूर्य जिसकी गति से विलुप्त हो रहा है और दूसरे दिन पुनः प्रकट हो रहा है। स देवाः सर्वे अर्पतास्तादु नात्येति कश्चन। उस शक्ति को, उस ब्रह्म को सारे देवता अर्पितास्त नमन करते, स्वयं को अर्पित करते, क्योंकि देवताओं के पीछे की शक्ति भी जो ब्रह्म है, उसे लांघ पाना, उसे पार पाना किसी देवता की क्षमता में भी नहीं है। मनुष्यों की तो बात क्या करें। उस शक्ति को पहचानो। एतत् द्वैतत्, वही ब्रह्म है जिसकी तुम खोज कर रहे हो नचिकेत, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसको तुम जानना चाहते हो, यही वह ब्रह्म है। अर्थात बात को समझना है, बात को यह समझना है कि ये जो सारा सृष्टि का संतुलन है, जो एक अनुशासन है इस ब्रह्मांड का, जिसकी शक्ति और जिसके आधार पर चल रहा है। अब आप देखिए, मैं छोटी सी आपको उदाहरण दूं, बात समझाने का प्रयास करता हूं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण धरती की सतह से एक डिस्टेंस तक है। जब हम दूसरे ग्रह पर कोई रॉकेट भेजते हैं तो सबसे कठिन परीक्षा तब होती है कि वो रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की लेयर को कैसे पार कर ले। क्योंकि एक बार वो पार कर लिया सक्सेसफुली, तो अब वो रॉकेट धरती पे गिरेगा नहीं। और इसी तरह जब अपना कार्य समाप्त करके लौट के आता है वो रॉकेट, तो सबसे बड़ी परीक्षा साइंटिस्ट्स की ये होती है कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की लेयर के अंदर सक्सेसफुली एंटर हो जाए और किसी प्रकार के घर्षण से कोई अग्नि वगैरह का प्रकोप ना हो जाए। अब प्रश्न ये है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण की लेयर है, ये कितनी डिग्री तक होनी चाहिए, और दूसरे ग्रहों में ये गुरुत्वाकर्षण है या नहीं है, या कितनी डिग्री का है। ये हमारे सौर्य मंडल में जितने ग्रह हैं, ये सौर्य के चारों ओर अगर चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि सूर्य में भी गुरुत्वाकर्षण है। और ये सारे ग्रह अपने डिस्टेंस मेंटेन करके चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं। इनकी एक गति निर्धारित है, अपनी अपनी धुरी पर घूमने की गति भी निर्धारित है। सबकी भिन्न भिन्न गति है। सौरमंडल के जितने ग्रह हैं, सबकी धुरियों पर सर्कुलेट होने की अलग अलग
टाइमिंग है जो दिन के मापदंड को डिसाइड करती। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर पूरा घूम जाती है, ऐसे सारे ग्रह नहीं घूम रहे हैं अपनी दूरी, सबकी टाइमिंग अलग अलग है। तो प्रश्न ये है कि इस अनुशासन को निर्धारित कौन कर रहा है? ये क्यों आपस में टकरा नहीं जा रहे हैं, कॉन्स्टेंटली घूम रहे हैं? दे आर नॉट स्टैटिक, दे आर इन मूवमेंट। When these giant planets which are in motion but still maintaining a discipline, who is the driving force? आज तक साइंटिस्ट्स स्पेस साइंस में इतनी रिसर्च करके तमाम प्लैनेट्स को खोज पाए हैं। रिसर्च जारी है कि किसकी धरती पर, किस धरा पर पानी है नहीं है, वेजिटेशन है नहीं है, जीवन है नहीं है। किंतु क्यों नहीं है या क्यों है, इसका उत्तर अभी साइंटिस्ट्स के पास नहीं। क्यों ये अलग अलग गति से घूम रहे हैं, इसका उत्तर नहीं। क्योंकि सौर मंडल एक है, सौर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक है, फिर सारे ग्रहों के मूवमेंट अलग अलग कैसे हैं? तो यमराज कहते हैं कि ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य भी जिसके शक्ति से उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, और आप माने या ना माने पृथ्वी की जितनी टाइमिंग है वो सूर्य के अस्त, उदय से अस्त के आधार पर ही है। सारा कैलेंडर आपकी, सारी कुंडली आपकी सूर्य के आधार पर ही है, क्योंकि सारे बाकी प्लैनेट तो सूर्य पर ही निर्भर है। ये जो सूर्य को उदय और अस्त करने के अनुशासन में बांधे हुए है, एतत् द्वैतत्, यही वह ब्रह्म है। आंखें खोलो, पहचानो। दिन रात 24 घंटे तुम्हारी नजरों के सामने है, और तुम कह रहे हो कहां है वो ब्रह्म, कैसे होंगे उस ब्रह्म के दर्शन? अरे प्रत्यक्ष है, जानने की बात है, पहचानने की बात है। थोड़ा ध्यान दो, आंखें खोलो, अपने इस शरीर रूपी गैजेट को ट्यून करो, सब देखने को मिल जाएगा, सब यही उपस्थित हो जाएगा। बात को आगे बढ़ाते हुए यमराज नचिकेत से कहते हैं, यदेव एह तद अमुत्र, यत एव एह तद अमुत्र, यत अमुत्र तद्दिन वह। पुनः समझिए, यदेव एह तद अमुत्र, यत अमुत्र तदुन्विह, मृत्योः स मृत्योपाप्नोति य इह नानेव पश्यति। अर्थ ये है, यदेव यह तद अमुत्र, अर्थात तुम अगर ब्रह्म को कहीं ये सोच रहे हो कि किसी और लोक में कहीं वो विराजमान है, किसी सिंहासन में, कोई दूसरा लोक है, तो इस भ्रम से बाहर आ जाओ। यद्देव यह तद अमुत्र, जो यहां है वही, जो तुम्हारी कल्पनाओं का कोई दूसरा लोक है, तो वहां भी वही ब्रह्म है। कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है कि इस लोक का, यहां का ब्रह्म अलग, वहां का अलग। यत् अमुत्र तदुन्विह, और जो तुम ब्रह्म को यहां महसूस कर रहे हो वही कहीं और भी है, किंतु है एक ही शक्ति है। ऐसा कदापि मत समझो
कि मैं किसी दूसरे लोक में जाना पड़ेगा मुझे ब्रह्म के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन। भगवान कहीं और नहीं बैठे हैं, आपके बगल में, आपके हृदय के अंदर है, यही है, इसी लोक में है। और जो इस लोक में है वही कल्पनाओं के ब्रह्म लोक में भी है, और जो कल्पनाओं के ब्रह्म लोक में है वही यहाँ है। मृत्यो समृत्यो मापनोति इव नानेव पश्यति। और जो मनुष्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते, वो यही पूरे प्रपंच में लगे रहते हैं कि भैया मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग लोक चला जाऊंगा, मैं ब्रह्मलोक चला जाऊंगा, मैं कहीं पाप करूंगा तो नरक में चला। अरे भाई, कहीं कोई दूसरे लोक में दूसरा, सब यही है, और जो यहां है वही वहां है जो तुम्हारी कल्पनाओं में है। क्योंकि बाकी सारे लोकों की जो भी अस्तित्व है वो तुम्हारी कल्पनाओं में है। तुमने कल्पना कर रखी है कि कोई ब्रह्मलोक है, कोई स्वर्ग लोक है, कोई नरक लोक है। तो चलो मान ले थोड़ी देर के लिए कि वो कल्पनाओं के कोई लोक हैं, तो उन कल्पनाओं के लोक में भी जो भगवान है, जो प्रभु हैं, जो ब्रह्म हैं, वही यहां भी हैं, और जो यहां है वही वहां है। जो मनुष्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, या ए नानेव पश्यति, जो नहीं देखता इस बात, इस सत्य को देखने से मना। नानेव पश्यति अर्थात देखना, नानेव मतलब नहीं देख रहा, इतना समझाने के बाद उसको स्वीकार नहीं हो रहा। वो सोचा बैठा है कि बस 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 मैं तो स्वर्ग लोक में जाऊंगा, अप्सराओं का डांस देखूंगा, सोमरस का पान करूंगा, क्या क्या मैं तो कल्पनाएं किए जा रहा हूं। ऐसा कहीं कुछ लोग कल्पनाओं के अलावा है नहीं। और ये कोई मैं नहीं समझा रहा हूं, ये यमराज नचिकेत को समझा रहे हैं और कह रहे हैं मृत्योर समृत्यो मापनोति। वह व्यक्ति जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, वह बारंबार मृत्यु के चंगुल में फंसता है, पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहता है। वो जीवित रहता है, फिर मरता है, फिर जीवित रहता है, क्योंकि वो स्वीकार ही नहीं कर रहा। वो तो हर बार ये सोच रहा है कि मैंने तो अपने इस जीवन में कुछ टिकट्स परचेज कर लिए, अब बस ये जैसे ही लाइफ खत्म होगी मैं ब्रह्मलोक के प्लैनेट पे चला जाऊंगा, वहां रहूंगा, खूब एंजॉय करूंगा। और वहां भी मैं जो कल्पनाएं हैं, आप देख लीजिए, मनुष्य की सारी कल्पनाएं भी भौतिक होती हैं, स्वर्ग लोक की कल्पनाएं भी भौतिक हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि स्वर्ग में मैं जाके अचानक से सात्विक जीवन जीने लगूंगा। कल्पनाएं भी क्या हैं कि मैं अप्सराओं का नाच देखूंगा, मैं सोमरस का सेवन करूंगा, मैं आराम करूंगा। तो आपकी कल्पना शक्ति भी तो इस सृष्टि के बियॉन्ड नहीं है। इसलिए इस भ्रम को दूर करने के लिए यमराज नचिकेत से कह रहे हैं कि भैया ये सत्य जितनी जल्दी स्वीकार कर लो अच्छा है। जो नहीं देखता इस सत्य को, वो मृत्यु के चंगुल में बार बार फंसता है और वही वही भटकता रहता है, वही वही घूमता रहता है। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 12वें श्लोक में यमराज कहते हैं, मनसैव ऐद आप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो स मृत्युम गच्छति इव नानेव पश्यति। अर्थात मनस एव इदम आप्तव्यम, मनसैव इदम आप्तव्यम अर्थात कि ये जो मन चंचल है ना, भटकता है, जो यहां वहां आपको दौड़ाता है, ले जाता है, फिर भटकाता है। कभी कुछ मन कर रहा है आपका, कभी कुछ मन कर रहा है आपका,
इस मन से मन को यदि शुद्ध कर पाओ तो ही परब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। नेह नास्ति किंच, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। न नेह अर्थात न ही, नास्ति किंच। बहुत सारे ऐसे तुम ये सोचते रहो कि नहीं नहीं मैं तो फला देवता का भक्त हूं, मैं तो ढिगा देवता का भक्त हूं, मैं उनके मार्ग से चला जाऊंगा। अरे भाई कोई दूसरा मार्ग ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश राम कृष्ण माता दुर्गा काली, ये सारे स्वरूप हैं उसी एक ब्रह्म। किसी एक स्वरूप को भी तुम माध्यम बनाओ, बात के सत्य तक पहुंचो, मर्म तक पहुंचो कि वो प्रभु, वो दिव्य शक्ति तो एक ही है। चाहे मैं शिव के माध्यम से उन तक पहुंचूं या मां दुर्गा के माध्यम से उन तक पहुंचूं, वो शक्ति एक ही है। और जो ये बात नहीं देखता, नहीं समझता, मृत्यो से मृत्यो मापनोति या इव नानेव पश्यति, जो नहीं देखता इस सत्य को, मृत्यु के चंगुल से बच नहीं सकता। बार बार वही मृत्यु, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म, इसी में भटकता रहता है। आगे समझिए, इसी बात को यमराज आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्यम आत्मनि तिष्ठति, यानी कि ये जो सुप्रीम पावर है, ये जो पावर हाउस ऑफ एनर्जी है, ये मनुष्य के हृदय में अंगूठे के साइज में स्थित है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगूठे का जो साइज है ना, अंगुष्ठ मात्र अर्थात मनुष्य के हाथ के अंगूठे का जो साइज होता है। मध्य आत्मनि तिष्ठति, तिष्ठति यानी स्थापित होना। और कहां, किसके मध्य में? ये जो अंगूठे के बराबर की जो आत्मा है, जो शक्ति है, जो एनर्जी है, ये हृदय के मध्य में स्वयं को स्थापित कर, मध्य आत्मनि तिष्ठति, वही तो परम ब्रह्म का स्वरूप है। तो आपके हृदय में यदि, हृदय जो है एक मुष्टिका के बराबर होता है, और उस अंगूठे के साइज की जो एनर्जी सोर्स है वो आपके हृदय में स्थापित हो जाती है, और जब तक वो स्थापित रहती है तब तक आपका हृदय चलता है, तब तक प्राण आपके इस भौतिक शरीर में रहते हैं। जिस दिन वो एनर्जी एग्जिट कर जाती है, भौतिक शरीर निष्प्राण हो जाता है। ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्द्वैतम्। ईशानो अर्थात शासन करने वाला। भूत भव्यस्य अर्थात इस कालखंड के जो तीन पहलू हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य आने वाला, जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला है, इन तीनों कालखंड पर जो शासन करता है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। हम और आप, ये सारी सृष्टि, ये सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जब ये ब्रह्मांड नहीं भी था
तब भी वो था, वो पावर थी। तो कालखंड के भी जो ऊपर है, जिसके अधीन काल है, जो काल पर शासन करता, ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजिगुप्सते। अर्थात जो ये बात समझ जाता है कि अरे वही एक ब्रह्म तो मुझ में भी है, तुम में भी है, सृष्टि के प्रत्येक कण में है, न ततो विजिगुप्सते, अर्थात वो किसी से घृणा नहीं करता, वो किसी से, किसी हर चीज में ब्रह्म का अस्तित्व देखता है। न ततो विजिगुप्सते एतद्वैतत्, यही वह ब्रह्म है। तेरहवें श्लोक में यमराज बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरेव अधूमकः, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरेव अधूमकः, ईशानो भूत भव्यस्य स एव अद्य स ऊष्वः एतत् द्वैतम्। अर्थ क्या है? कि ये जो अंगूठे के बराबर का जो आत्मा की शक्ति, एनर्जी, जो परमात्मा का अंश आपके हृदय में स्थापित है, ज्योतिरेव अधूमकः, ये अल्टीमेटली तो एनर्जी है, ऊर्जा है, जो आपके शरीर को चला रही है, जो आपके शरीर को प्राण भरे हुए है। लेकिन कमाल की ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा अलौकिक है, लौकिक ऊर्जा नहीं है, भौतिक ऊर्जा नहीं है। क्योंकि यदि अग्नि प्रज्वलित करे तो धुआं उत्पन्न होता है, अग्नि किसी रूप में प्रज्वलित करे उसमें धुआं उत्पन्न होता है। तो जो भौतिक ऊर्जा है, अग्नि की ऊर्जा है, वो धुएं के साथ है। ज्योतिरेव अधूमकः, जो बिना धुएं की ऊर्जा है वही ब्रह्म है। एतत् द्वैतम्। आप देखिए, ब्रह्म के द्वारा निर्धारित ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रमाण है सूर्य। जल रहा है दिन और रात, ऊर्जा दे रहा है पूरी पृथ्वी को, और धुआं नहीं है। सूर्य की ऊर्जा में धुआं नहीं है, सूर्य की रोशनी में धुआं नहीं है, सूर्य की अग्नि में धुआं नहीं है। और दीपक के अग्नि में भी धुआं है, चूल्हे की अग्नि में भी धुआं है, हवन की अग्नि में भी धुआं है। ये भौतिक अग्नि, भौतिक ऊर्जा है, और वो अलौकिक ऊर्जा है। तो ये जो परमात्मा का अंश ऊर्जा के रूप में हमारे हृदय में स्थापित है, इसमें धुआं नहीं। ज्योतिरेव अधूमकः, बिना धुएं की ये जो ऊर्जा है, एतत् द्वैतम्, यही तो ब्रह्म है। पहचान लो, तुम्हारे सामने है, प्रमाण क्या चाहिए? ईशानो भूत भव्यस्य स एव अद्य स ऊष्वः। स एव अद्य का अर्थ क्या है? एवाद्य मतलब वर्तमान। स ऊष्वः यानी भविष्य, वही आज भी ब्रह्म है और वही भविष्य में रहने वाला है। ये ऊर्जा कहीं
समाप्त नहीं होने वाली, क्योंकि अनादि है, अनंत है, न इसका कोई आदि है, न प्रारंभ है, न कोई अंत है। यही वह ब्रह्म है, एकत्व तत्व। जो ये बात समझता नहीं है वो भुगतता है, जो नहीं समझता है वो भुगतता है, और जो समझ जाता है डर जाता है। बात को समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं, समझिए, गौर कीजिए। एक संत के 2 शिष्य थे। अध्ययन पूरा हो गया, समावर्तन का समय आ गया, अर्थात ग्रेजुएट हो गए। गुरु जी को ये ख्याल आया कि इनको इतने वर्षों में जो शिक्षा दी है कि कहां तक समझे, इसकी परीक्षा आवश्यक है, वरना ये सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। तो परीक्षा लेने के उद्देश्य से गुरु जी ने कहा, अपने दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो, मैं तुमको दोनों को परीक्षा लेना चाहता हूं कि तुमने इतने वर्षों में मेरे साथ रहकर क्या सीखा। और दोनों को एक एक बोरियां दे दी। बोरियां समझते हैं आप, झोले बड़े वाले, बोनी, बैग्स, फैक। किंतु फर्क ये था कि एक शिष्य की जो बोरी थी, जो झोला था, वो खाली था, और दूसरे शिष्य का जो झोला था उसमें गुरुजी ने तरह तरह के आइटम्स भर दिए, खाने पीने की चीजें, कपड़े लत्ते, सोना चांदी, गहने जेवर, धन दौलत, बहुमूल्य चीजों से लेके फल फूल तक सब उस झोले में भर दिए। दोनों शिष्यों को कहा कि एक एक झोला उठा लो। दोनों ने उठा लिया। अब देखिए, एक झोला भरा हुआ था, एक खाली था। दोनों शिष्यों के मन में आ रहा है कि गुरुजी किस तरह का भेद कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे थे, किंतु गुरु के आगे नतमस्तक थे, बोल नहीं सकते। झोला उठा लिया, बोले गुरुजी करना क्या है। गुरुजी ने उनको एक गंतव्य स्थान दिया और कहा, वहां तक तुम्हें जाना है, फला गांव है, वहां तक तुम्हें जाना है इस आश्रम से। यहां से यूं समझ लो कि 100 कोस की दूरी है, वहां तक जाना है और लौट के आना है। ठीक है गुरु, लेकिन शर्त यह है कि जिसका झोला भरा है वो रास्ते में जो कोई मिले और जिसे जिस चीज की आवश्यकता लगे, इस झोले में भरी हुई चीजें बांटते जाना।
शिष्य बोला गुरु जी जो आज्ञा ऐसा ही होगा। और जिसको खाली झोला दिया था उससे कहा कि तुमको इस झोले में यहां से लेके उस गांव तक जो कुछ मिले उसे भरते जाना। ठीक है गुरु जी। अब ये दोनों शिष्य चले अपने मार्ग पर गंतव्य तक। जब ये चले तो पहला शिष्य गुरु जी को कोस रहा था कि अरे बाप रे कितना बोझा लाद दिया मेरे ऊपर, कमर टेढ़ी हुई जा रही है। और खाली झोले वाला बड़ा खुश था कि अरे वाह गुरु जी की विशेष कृपा है मेरे ऊपर, मुझे खाली झोला दिया, कुछ आराम से चल रहा था कंधे पे झोला लटकाए हुए। किंतु देखिए अनुभव विपरीत होता चला गया, क्योंकि जैसे जैसे भरे झोले का शिष्य आगे बढ़ा, लोग मिलते गए, वो चीजों को गुरु की आज्ञा के अनुसार बांटता चला गया, झोला धीरे धीरे हल्का होता गया। इसके ठीक विपरीत जिस शिष्य का झोला खाली था वो आगे चला, उसे बहुमूल्य कोई चीज मिली, उसने झोले में डाल ली, गुरु की आदेश था, गुरु की आज्ञा थी। कहीं फल मिला तो वो डाल लिया, कहीं अनाज मिला तो वो डाल लिया, कहीं सोना मिल गया तो वो डाल लिया, चांदी मिल गया वो डाल लिया, जो बहुमूल्य चीज मिलती गई वो कर पाया। और स्थिति ये हुई कि गंतव्य तक पहुंचते पहुंचते पहले शिष्य का झोला खाली हो गया था, किंतु दूसरे शिष्य का झोला लबालब भर गया। और लौटने की यात्रा में पहला शिष्य हल्का हल्का महसूस करते हुए फुदकते कदमों से आश्रम तक वापस आ गया, और दूसरा शिष्य बोझा लादे लादे कमर टूट गई और आश्रम पहुंचते पहुंचते कोलैप्स कर गया, गिर गया। पहले शिष्य से गुरु ने पूछा वो दूसरा कहाँ है, तो बोला साहब वो तो वहां पड़ा हुआ है, चल ही नहीं पा रहा है, इतना बोझ लग गया है। तो गुरु जी ने 4 शिष्य और भेजे कि भाई उठा ला। उठा के लाया गया तो गुरु जी ने पूछा कि सबक क्या सीखा, कुछ समझे कि नहीं समझे। बोले गुरु जी कुछ नहीं समझे, क्या आपने नाटक किया हम लोगों के साथ, दोनों तरफ से कमर टूट गई, एक जाते समय दूसरे की लौटते समय। गुरु जी ने कहा बेटा सबक तो सीधा है, ये जीवन यात्रा का सबक है। जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो स्वयं को जितना हल्का करते जाओगे, ब्रह्म तक वापस पहुंचने की यात्रा उतनी सुगम होती जाएगी। ये गुरु तो ब्रह्म के रूप में थे ना भाई, भगवान के रूप होते हैं गुरु। लौटना ही तो गुरु तक पहुंचना ही तो ब्रह्म तक पहुंचना है। जीवन की यात्रा पे जब हम चलते हैं तो हम सिर्फ पूरे जीवन बटोरते रहें। We are so occupied in possessing things that we forget that we have to return also. हम लौटना भूल जाते हैं। हम अपने एक्यूमुलेशन के हवस में इतने अंधे हो जाते हैं कि मृत्यु शैया पर पड़े हुए आखिरी सांस तक भी हम सोचते हैं कि अरे हमारी वो जमीन, हमारी वो जायदाद, हमारा वो धन, हमारी वो डिपॉजिट, हमारा वो सोना, इन्हीं में दिमाग लगा रहता है। तो ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं पाते और पहले ही कोलैप्स हो जाते हैं। जैसे दूसरा शिष्य चला था तो हल्का था, लौटते लौटते इतना बोझ लाद लिया कि वापस गुरु जी तक पहुंच ही नहीं पाया और कोलैप्स कर गया। तो सबक ये है, इस पूरी कहानी का मर्म ये है। कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि जो बात यमराज इतने श्लोकों में नचिकेत को समझा रहे हैं उसका मर्म ये है कि ब्रह्म को पहचानो। भगवान की दी हुई इस
अनुपम भेंट इस जीवन के मर्म को समझो, कभी तो लौटना भी। ये परमानेंट अबोर्ड नहीं है, ये पृथ्वी लोक, ये धरती, ये सृष्टि, ये तो एक यात्रा है। इसमें कितना एक्यूमुलेशन करोगे भाई, कहां तुम कमर टूट जाएगी, पहुंच ही नहीं पाओगे वापस, और जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहोगे। यही बात को यमराज 14वें श्लोक में द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली में कहते हैं, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यम स्थानेव अनुविधावती। अर्थात यथोदकम अर्थात जिस प्रकार से दुर्गे वृष्टम, शिखर पर, किसी पर्वत के शिखर पर जिस प्रकार बरसात का पानी बरसता है, यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती, पर्वत के शिखर पर गिरा हुआ बरसात का पानी ठहरता नहीं है, विधावती, वो तो दौड़ता है। कहां दौड़ता है? नीचे की ओर, विधावती। यथोदकम दुर्गे वृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यम, इसी प्रकार धर्म के विपरीत देखने वाले, पृथक पश्यम उल्टी तरफ, धर्म से उल्टी तरफ देखने वाले, धर्म को ना समझने वाले लोग, धर्मान पृथक पश्चिम स्थान अनुवादते एवं धर्मान पृथक पश्चिम स्थान अनुविधावती, यानी इसी प्रकार जो लोग धर्म के विपरीत देखते रहते हैं अर्थात आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, धर्म से पृथक उनका सारा बुद्धि चलती है, वो इसी प्रकार मृत्यु की ओर ही भागते रहते हैं। अनुविधावती, वो दौड़ते रहते हैं। वो कहां दौड़ रहे हैं? उसी मृत्यु के चक्र में, क्योंकि वो धर्म से के मार्ग से पृथक है, छोड़ चुके हैं, बुद्धि के विपरीत चल रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो कितनी अच्छी उपमा है कि जैसे पर्वत के शिखर पर गिरा हुआ पानी भी पतन की ओर चला जाता है, नीचे की ओर चला जाता है, ठहरता नहीं, वो झरने के रूप में कलकल करते हुए नीचे भागता है। उसी प्रकार धर्म के पृथक व्यक्ति मात्र पतन की ओर ही जा रहा। मनुष्य के उत्तम शरीर को प्राप्त करने के बाद भी वो दूसरी कीट पतंगों की योनि की ओर भाग रहा है, उसका उपभोग नहीं कर पा रहा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, अंतिम श्लोक है प्रथम वल्ली का, द्वितीय अध्याय के प्रथम वल्ली का 15वां और अंतिम श्लोक। यमराज नचिकेत से कह रहे हैं, यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसक्ति तादृकेव भवति। यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसक्ति तादृक
एव भवति, यानी कि वही बरसात का जो जल है, वर्षा का जो जल है, जल तो शुद्ध है, शुद्धे शुद्धम आसक्ति। वो जो वर्षा से जो जल आ रहा है वो तो शुद्धतम जल है, किंतु उस जल की परिणति निर्धारित होती है कि वो कहां गिरता है। अगर तो वो कीचड़ में गिर गया तो कीचड़ बन गया, किंतु यदि वो कमल के फूल पर गिर गया तो एक तरह से ओस की बूंद बन गया। ये परिणति तो कहां गिरता है उस पर, तो ये उपमा देते हुए यमराज का मर्म ये है कि ये मनुष्य का जन्म तो शुद्धतम रूप में हुआ है, प्रत्येक मनुष्य का। जब वो इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, ऊपर से नीचे गिरा है, आया है, इस पृथ्वी लोक पर अवतरित, तो शुद्धतम रूप में आया है। वो अपनी दुर्बुद्धि से कहां किस पतंग के गर्त में गिर जाए या अपनी सुबुद्धि से कितने ऊपर उठ जाए, ये उस पर यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसक्तिम ताद्रकैव भवति। ताद्रकैव मतलब वैसा ही भवति, यानी हो जाता है। जहां जिसकी आसक्ति, शुद्धे शुद्धम आसक्ति, किसकी आसक्ति किधर है? किसी की आसक्ति ही सारी भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है तो वो वैसा ही हो जाएगा। और जो हिमालय की कंदराओं में बैठा भगवत भजन कर रहा है, ब्रह्म में लीन है, वो वैसा ही हो जाएगा। एक आदमी महलों में, अट्टालिकाओं में भी चैन और सुकून नहीं पा रहा, और दूसरा आदमी पेड़ के नीचे बैठा भी मस्त है, फल खा के भी तृप्त है आदमी। तो ये तो डिपेंड करता है कि किसकी किधर आ सकती। एवं मुनिर्विजानति आत्मा भवति गौतम। पूरा श्लोक है कि यथोदकम शुद्धे शुद्धम आसक्तिम ताद्रकेव भवति एवं मुनिर्विजानत आत्मा भवति गौतम। एवं मुनिर्विजानति अर्थात इसी प्रकार जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है, विजानति समझ लेता है, जान लेता है, ज्ञान हो जाता है, वह परमात्मा में विलीन हो जाता है, ब्रह्म का एक अंश बन जाता है। वो हर जगह ब्रह्म के दर्शन करता है, उसको हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। आत्मा भवति गौतम। गौतम अर्थात नचिकेत, गौतम वंशी है ना, महर्षि गौतम के वंशज है नचिकेत। पिता है उद्दालक, ग्रैंडफादर थे आरुणि, वाजश्रवस आरुणि, किंतु ये सारी लाइनेज जो है वो तो महर्षि गौतम की है ना। तो नचिकेत को महर्षि गौतम वंशीय संबोधन से यमराज संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे गौतम वंशीय बालक, हे तेजस्वी ब्राह्मण, जो इस सत्य को समझ लेता है वही मुनि हो जाता है। मुनि यानी ब्रह्मवेत्ता हो जाता है, मन को जीत लेता है। मुनिर्विजानते आत्मा भवति गौतम। यहां आत्मा का अर्थात है परमात्मा का अंश, वहां पहुंच जाता है। मर्म ये है कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म
सात्विकता के साथ होता है, शुद्धता के साथ होता है। जन्म के समय मनुष्य के मन में कलुष नहीं होता है, द्वेष नहीं होता है, राग नहीं, किंतु वो तो पतन के गर्त में जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ता है, जिसे वो कहता है आई एम ग्रोइंग। उम्र बढ़ती है, व्यक्ति कहता है आई एम ग्रोइंग, पर ग्रो नहीं कर रहा है, पतन में गिर रहा है, क्योंकि अपनी शुद्धता को त्याग रहा है, अपनी शुद्धात्मा से विपरीत आचरण कर रहा है। तो यमराज कहते हैं कि जो इस सत्य को समझ लेता है और अपनी जन्म के समय की शुद्धता, उज्ज्वलता, धवलता हृदय की मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है, संभाले रखता है, निष्कलंक रहता है, जैसे कहा जाता है जस की तस धर दीनी चतरिया, जाने जैसा जन्म हुआ था, जिस समय जिस आवरण में हम आए थे, वैसी की वैसी ही हमने उज्जवल धवल अपनी छवि बनाए रखी, अपने आचरण आवरण को बनाए रखा है, और वैसा ही त्याग करके हम जा रहे हैं। मैली न करे जो, वही व्यक्ति मुनि है, वही व्यक्ति मन विजय प्राप्त किए हुए ब्रह्मवेत्ता है, और वही ब्रह्म का सही तत्व है, ब्रह्म का वही परिचय है। इस बात के साथ प्रथम द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का समापन